में सिद्धि और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो गुरु की नितांत अनिवार्यता है, आवश्यकता है, प्रथम स्थिति है। बिना गुरु के तंत्र में सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। यह अलग बात है कि शास्त्रों में इस बात को भी स्पष्ट किया है कि यदि गुरु नहीं हो तो भगवान शिव को अपना गुरु मान करके और उनसे अनुमति लेकर के और उनसे दीक्षा प्राप्त करके तंत्र प्रारंभ कर सकते हैं। मगर यह तो तब है जब आपके जीवन में गुरु हो ही नहीं, या कोई श्रेष्ठ गुरु नहीं मिल सके, या गुरु को पूर्ण ज्ञान नहीं हो, तब यह एक व्यवस्था है, एक मजबूरी है। मगर यदि आपके पास समर्थ और सक्षम गुरु है तो फिर उस गुरु के पास जाकर के उनसे अनुमति लें, उनकी सेवा करें और उनको अपने जीवन में स्थापित करें, उनका पूजा करें, अर्चना करें, चिंतन करें, विचार करें और गुरु मंत्र का जाप करें। और तीसरी स्थिति मैंने बताई कि साधना में सिद्धि तभी प्राप्त हो सकती है जब हम उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त कर लें, उस विषय से संबंधित, उस साधना से संबंधित। जैसा कि मैंने बताया कि अगर बगलामुखी सिद्ध करना है तो फिर बगलामुखी दीक्षा लेनी ही पड़ेगी। धूमावती सिद्ध करनी है तो फिर धूमावती साधना करने से पहले धूमावती दीक्षा लेनी पड़ेगी। और यदि लक्ष्मी साधना करनी है तो लक्ष्मी दीक्षा लेनी पड़ेगी। और बार बार इसके लिए गुरु के पास जाना अनिवार्य नहीं है। आप दूर बैठे हुए भी अपने चित्र को बेच करके भी उससे संबंधित दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और जब गुरु का आशीर्वाद मिल जाता है, पत्र मिल जाता है कि मैंने तुम्हारे फोटो पर, तुम्हारे चित्र पर दीक्षा संपन्न कर ली और यह मैं गुरु मंत्र तुम्हें देता हूँ, और टेलीफोन पर उस गुरु मंत्र को आप सुन लें, तो उसके बाद यदि आप साधना में प्रवृत्त होते हैं तो निश्चय ही आपको सफलता और सिद्धि प्राप्त होती ही है। चौथा तरीका जो अन्वय तत्व है वो यह है कि आपके सामने मंत्र अपने आप में पूर्ण स्पष्ट हो, क्योंकि एक ही साधना के सैकड़ों तांत्रिक मंत्र हैं। यदि हम बगलामुखी मंत्र जाप करें तो बगलामुखी के कुल 14 मंत्र हैं। एक बगलामुखी सिद्ध करने के 14 तरीके हैं, 14 सिस्टम हैं। हम कौन से तरीके से उस साधना को संपन्न करें, बगलामुखी को सिद्ध करें, या लक्ष्मी की साधना करें तो उस रीम बीज से करें, या रीम बीज के भी जो 8 वेद है उसके माध्यम से करें। इसलिए ये जरूरी है कि हम जब साधना संपन्न करें तो हमारे सामने साधना का प्रकार बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि मैं इस प्रकार के माध्यम से इस साधना को संपन्न करूंगा। क्योंकि तंत्र में भी अवघड़ साधना है, अवघड़ साधना के माध्यम से भी लक्ष्मी साधना की जा सकती है। तंत्र में पिशाच साधना है, पिशाच साधना के माध्यम से भी लक्ष्मी सिद्ध की जा सकती है। तंत्र में माधुरेण साधना है, माधुरेण मंत्र के माध्यम से भी उस साधना में सफलता पाई जा सकती है। तंत्र में व्यामोह साधना है और व्यामोह साधना पद्धति से भी लक्ष्मी साधना संपन्न की जा सकती है। तंत्र में चिंचनी साधना है और चिंचनी साधना का भी एक प्रकार है जिसके माध्यम से लक्ष्मी की साधना संपन्न की जा सकती है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि हम केवल लक्ष्मी की साधना भी करें तो लक्ष्मी की साधना करने के तंत्र में 10 या 12 या 15 20 प्रकार हैं। उन 20 प्रकार में से जो प्रकार आपको उपयुक्त लगता हो उस प्रकार से आप साधना संपन्न कर सकते हैं। और यदि आप दिशा शून्य हो रहे हो, आपको स्पष्ट नहीं हो रहा हो, तो आपको गुरु से पूछ लेना चाहिए कि मैं इन विविध पद्धतियों में से कौन सी पद्धति के द्वारा साधना संपन्न करूं, या आप गुरु से जानकारी प्राप्त करें कि आप गुरुदेव मुझे वह साधना प्रकार बताइए जो मेरे लिए उपयोगी है, जो मेरी परिस्थिति के लिए अनुकूल है, जिस परिस्थिति के द्वारा मैं साधना को संपन्न कर सकता हूँ। वह चाहे अवघड़ साधना हो, वह चाहे साधना हो, वह चाहे शैव साधना हो, वह चाहे वैष्णव साधना हो, वह चाहे चिंचनी साधना हो या कात्यायनी साधना हो। किसी साधना पद्धति से लक्ष्मी को सिद्ध करना है। किसी भी साधना से या किसी भी तांत्रिक साधना से हम लक्ष्मी साधना सिद्ध करें, लक्ष्मी तो प्राप्त होती ही है, लक्ष्मी तो सामने प्रत्यक्ष होती ही है, और जो हम चाहते हैं वैसा होता ही है। अलग अलग तांत्रिक प्रकार हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, उनमें से किसी एक संप्रदाय को चुन करके उसका मंत्र प्राप्त करें और उसके माध्यम से साधना संपन्न करें। यहाँ पर तांत्रिक जो मंत्र होते हैं वे अत्यंत संक्षिप्त और लघु होते हैं। कई मंत्र तो केवल 1 अक्षर के ही हैं, कई मंत्र 4 अक्षरों के या 8 अक्षरों के या 16 अक्षरों के या 32 अक्षरों के हैं। इसलिए तंत्र का प्रत्येक मंत्र अपने आप में सही उच्चारण होना चाहिए।
प्रत्येक बीज या प्रत्येक अक्षर का उच्चारण बिल्कुल प्रामाणिक होना चाहिए। यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि मैं इस मंत्र का जाप करता हूं तो इसका उच्चारण केवल होठों के माध्यम से ही करना है, या मन ही मन करना है, या होठ थोड़े खोलने हैं, या आवाज बाहर निकालनी है, या तेज आवाज में उस साधना को संपन्न करना है। ये पांचों प्रकार में से कोई एक तरीका है, उस तरीके से ही वो साधना संपन्न हो सकती है। इसलिए मंत्र का उच्चारण पूर्णतः प्रामाणिक और स्पष्टता के साथ होना चाहिए, और इसके साथ ही साथ यह भी होना चाहिए कि आप जिस साधना को संपन्न कर रहे हैं उस साधना के बारे में आपको पूर्ण प्रामाणिक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बार बार आप गुरु को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, बार बार गुरु के चरणों में नहीं बैठ सकते। ये आपके लिए संभव नहीं है कि आप सब काम छोड़ के गुरु के पास बैठे। यद्यपि ये ज्यादा उपयुक्त है कि आप अपने सारे व्यक्तित्व से कटे, आप क्रियाकलापों से कटे, और जब आप वहां से उस कट करके गुरु के पास पहुंचेंगे तो पीछे की समस्याएं, बाधाएं, अड़चनों से आप दूर होंगे। जहां आप साधना कर रहे हैं, अपने घर में यदि साधना कर रहे हैं, तो 10 बार टेलीफोन आएंगे, 10 बार समस्या आएंगी, 10 बार पारिवारिक परेशानी आएंगी, बार बार आपका ध्यान भंग होगा, बार बार साधना विघ्न उपस्थित होगा। इसलिए गुरु घर में जाकर के या गुरु के सामीप्य पर बैठ करके अगर साधना करते हैं तो आधे से ज्यादा सफलता तो यूं ही प्राप्त हो जाती है। और फिर दूसरी विशेषता और दूसरी अनुकूलता ये होती है कि यदि हम बीच में कहीं संदेह या भ्रम पैदा होता है तो हम खुद गुरु से पूछ सकते हैं कि मुझे ऐसा अनुकूलता मिली है या प्रतिकूलता मिली है, या मुझे ऐसा दिखाई दिया है, तो मुझे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। यद्यपि इसमें किसी प्रकार का व्याघात नहीं होता, इसमें किसी प्रकार की अड़चन नहीं है। यदि आप घर में भी साधना करें तब भी किसी प्रकार की बाधा या अड़चन उपस्थित नहीं होती। यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर दूं कि तंत्र साधना करने में कभी रात्रि को कोई डरावने स्वप्न दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। रात्रि को कोई भय व्याप्त हो, ऐसा जरूरी नहीं है। रात को कोई घबराहट हो, समस्या हो, ऐसा कुछ संभव नहीं है। तंत्र साधना के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा तंत्र साधना सामान्य सरल तरीके से होती है, ठीक उसी प्रकार से तंत्र साधना भी सामान्य सरल तरीके से ही होती है। इसलिए यदि कभी आप मन की भ्रम की वजह से कुछ दिखाई दे जाए तो अलग बात है। बात अलग है कि कुछ साधना जैसे अप्सरा साधना है, यदि हम अप्सरा साधना संपन्न करते हैं तो 30 से चौथे दिन घुंघरूओं की आवाज स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, सुनाई देती है। यदि हम शांत होकर बैठे हैं तो ऐसा लगता है जैसे कमरे में नृत्य हो रहा हो, एक लयबद्ध, एक तालबद्ध, एक सही रूप में। 5 दिन इस शरीर से सुगंध सी प्रवाहित होती है कि जैसे कोई सुगंध कमरे में व्याप्त हुई है और अत्यंत महक के साथ पूरा कमरा भर गया है। साथ में 8 दिन नारी शरीर पूर्ण रूप से दिखाई देता है बिंब रूप में। ऐसा लगता है कि नारी आके खड़ी हुई है। और जब साधना का संपन्न 14 दिन या 11 दिन की जो भी साधना है जब संपन्न करते हैं तो ठीक हाड़ मांस से युक्त ठीक उसी प्रकार से अप्सरा आपके पास में आकर बैठती है, जिस प्रकार से कोई स्त्री आपके पास बैठती हो, आपकी प्रेमिका या आपकी पत्नी जिस प्रकार से आपके पास बैठती है, बात करती है। यदि आप उसको स्पर्श करते हैं तो उसका शरीर आपको अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार से अप्सरा का वो शरीर, उसका हाव भाव, चिंतन विचार सब कुछ आपको अनुभव होता है। यह तो एक अप्सरा साधना की बात है। अगर लक्ष्मी साधना भी संपन्न करते हैं तब भी ऐसी सुगंध प्रभावित कमरे में होती है। तंत्र अपने आप में इतनी श्रेष्ठ विधा है कि आपका नित्य तंत्र साधना और उसका रिजल्ट आपके सामने स्पष्ट होता रहता है, परिणाम भी आपके सामने प्रकट होता रहता है। अगर 30 से 5 दिन सुगंध अनुभव हुए, चाहे वह बगलम की साधना है, चाहे तंत्र साधना है, चाहे लक्ष्मी साधना है, तो ये स्पष्ट है कि आप बिल्कुल सही ढंग से गतिशील हैं। इसका मतलब है 5 दिन जो आपने साधना की वो बिल्कुल सही है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। यदि ये 7वें 8वें दिन यदि घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है, और निश्चय ही घुंघरूओं की आवाज सुनाई देती है, चाहे लक्ष्मी साधना करें, चाहे रुद्र साधना करें, चाहे ब्रह्म साधना करें, चाहे विष्णु साधना करें, आवाज, वाद्य यंत्र, सुंदर ध्वनि, देव ध्वनि, वेद ध्वनि, गगन ध्वनि अगर सुनाई देती है तो समझना चाहिए कि आपने जो 8 दिन की साधना संपन्न की वो अपने आप में प्रामाणिक साधना थी, सही थी। यदि आप 11 दिन की साधना संपन्न करें, 11 दिन में आपको उस इष्ट के बिंबात्मक दर्शन होने लगे, ऐसा लगे कि जैसे लक्ष्मी स्वयं सज करके बैठी है, आई है, खड़ी है, तो समझना चाहिए कि 11 दिन तक की साधना आपकी सही है। और अगर साधना 14 दिन की है तो 14 दिन में तो आपको पूर्ण प्रामाणिक उसकी सफलता मिलती ही है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि तंत्र की विशेषता है कि आप जितने दिन साधना करते हैं उतने दिन की परीक्षा का परिणाम भी आपको प्राप्त होता रहता है। यदि 5 दिन में सुगंध अनुभव नहीं हो तो समझना चाहिए कि आपने कहीं कहीं त्रुटि है, कोई न्यूनता है जिससे आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जब ऐसी स्थिति बने तो पुनः साधना संपन्न करनी चाहिए या गुरु से पूछ लेना चाहिए कि मेरे जीवन में कहाँ त्रुटि रह गई, मेरी साधना में कौन सी न्यूनता रह गई जिसकी वजह से मुझे सफलता नहीं मिल पाई। यह एक महत्वपूर्ण
वियोग है, यह महत्वपूर्ण चिंतन है। और यह स्थिति होने के बाद यदि उस कमरे में उसका बिंबात्मक दर्शन हो भी या आपके सामने अवसर आके खड़ी भी हो जाए तो आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। आप जो देखें वो आपको देखें, वो अलग बात है, मगर आप अपनी मंत्र साधना बराबर संपन्न करते रहे। जितना मंत्र नृत्य करना है उतना मंत्र शासन पर बैठ के संपन्न करना ही है। उससे पहले न तो आप बातचीत करें, न दिग्भ्रमित हो, न आसन से खड़े हो, न भय मन में लाए, न किसी प्रकार की चिंता ना हो। चाहे लक्ष्मी आपके सामने आकर खड़ी हो जाए और चाहे कोई विकराल रूप हो, चाहे बगलामुखी हो, धूमावती हो, तो यदि वह विकराल रूप में आपके सामने इस कमरे में उपस्थित हो तो आपको घबराने विचलित होने की जरूरत नहीं है। कात्यायनी साधना में तो अत्यंत विकट रूप आपके सामने स्पष्ट होता है, उसमें घबराने, क्योंकि आप स्वयं उसको नियंत्रण में ला रहे हैं, वो आपके नियंत्रण में है। और कात्यायनी आप जैसा आज्ञा देंगे वैसा करेगी, इसलिए फिर आपको भय होने की जरूरत नहीं। मालिक तो आप है, स्वामी तो आप है, उसके ऊपर आप हावी हैं। इसलिए ऐसा दृश्य दिखाई भी दे तो कहीं विचलित होने की जरूरत नहीं है, कहीं घबराहट होने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार की मन में चिंतन या विचार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां आप बैठे हैं आपके सामने गुरु का चित्र है, गुरु का बिंब है, और आपको गुरु साधना संपन्न करने के बाद, उनसे दीक्षा लेने के बाद इस साधना को प्रारंभ किया है। गुरु की जिम्मेवारी है, गुरु का कर्तव्य है कि वह अदृश्य रूप में रहकर के भी आपकी बराबर रक्षा करे, आपके साथ हो, आपकी बराबर साधना में सहयोग करे। और इसके आगे का प्रकार, जहाँ मंत्र आपके सामने स्पष्ट हो, जहाँ प्रकार आपके सामने स्पष्ट हो, वह साधना की बारीक स्थितियां आपके सामने स्पष्ट हो, गुरु से पहले ही पूरी रूप से समझ लें कि मुझे तंत्र साधना में कौन सा मंत्र जपना है, किस प्रकार से जपना है, कहाँ बैठना है, किधर मुंह होना चाहिए, कैसी दिशा होनी चाहिए, कैसे वस्त्र होने चाहिए, वह पूरी बात आप समझ लें। छोटे से छोटे पॉइंट को भी समझ लेना चाहिए। और समझने के बाद जब आप उस साधना में प्रवृत्त हो तो मन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का चिंता नहीं होनी चाहिए। और यह मन ना